दोस्तों, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिल पाती है। कामयाबी तभी मिलती है जब समस्या की जड़ को समझ लिया जाए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए। कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हर समस्या हल हो सकती है। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, मैं एक ऐसा तरीका बता दूंगा जिससे सारी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं। लेकिन पहले तुम मेरी बकरी को खूंटे से बांध दो। गुरु ने बकरी की रस्सी शिष्य के हाथ में पकड़ा दी। बकरी किसी से भी आसानी से काबू में नहीं आती थी। शिष्य ने जैसे ही बकरी को खूंटे से बांधने लगा, वह उछल-कूद करने लगी। बहुत कोशिश करने के बाद भी बकरी काबू में नहीं आ रही थी। तब शिष्य ने चतुरता से उसे पकड़ा और उसके पैर रस्सी से बांध दिए। इसके बाद शिष्य ने बकरी को खूंटे से आराम से बांध दिया। गुरु ये सब देख रहे थे। शिष्य की बुद्धिमानी देखकर गुरु प्रसन्न हो गए। गुरु ने कहा कि ठीक इसी तरह किसी भी समस्या की जड़ को पकड़ लेने से बड़ी समस्या बहुत ही आसानी से हल हो सकती है। यही सफलता का मूल मंत्र है। दूसरा पाठ। दोस्तों, एक बार एक लड़का जो अपने करियर को लेकर बड़ा दुखी था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने एक नौकरी की, लेकिन कुछ दिन के बाद मन न लगने के कारण नौकरी भी छोड़ दी। लड़के को एक दिन एक ऋषि मुनि मिले। लड़के ने उनसे पूछा कि आप इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, आपके पास बहुत दूर से लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और आप उनकी समस्या का निवारण भी करते हैं। मेरी भी एक समस्या है। मुनि ने कहा, बताओ आपकी क्या समस्या है। लड़के ने कहा, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और समझ में भी नहीं आ रहा क्या करूँ। करियर नहीं बन पा रहा है, बस कैसे भी करके कोई उपाय बता दीजिए। मुनि जी लड़के को एक नदी के पास ले गया। नदी के किनारे पर बहुत सारे छोटे पत्थर थे। मुनि ने लड़के से कहा कि इन पत्थरों में कई पत्थर ऐसे हैं जो गर्म हैं, तुम्हें इन पत्थरों को एक एक करके नदी में डालना है और जो पत्थर गर्म हो उसे लेकर मेरे पास आना। वो गर्म पत्थर तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। लड़का नदी किनारे पड़े पत्थरों को नदी में फेंकने लग गया। पत्थर बहुत सारे थे। काफी देर हो गई पत्थर फेंकते हुए, लेकिन कोई भी पत्थर गर्म नहीं था। लड़का बस पत्थर फेंके जा रहा था। कुछ देर और पत्थर फेंकने के बाद जैसे ही एक पत्थर फेंका, उसे तुरंत महसूस हुआ कि जो पत्थर फेंका है वो पत्थर गर्म था। लेकिन अब तो वो पत्थर नदी में डाल दिया। लड़के परेशान होने लगा कि गर्म पत्थर था वो मैंने नदी में फेंक दिया। लेकिन उसे मुनि की कही बात याद आ गई कि इन पत्थरों में कई गर्म पत्थर हैं, और फिर से गर्म पत्थर की पहचान करने में लग गया। लड़का फिर से पत्थरों को एक एक करके नदी में फेंकने लगा। कुछ देर बाद फिर से जो पत्थर फेंका था वो पत्थर गर्म था। लड़के को फिर अपने किए पर पछतावा हुआ और फिर से पत्थरों को फेंकने में लग गया। अब नदी किनारे कुछ ही पत्थर बाकी थे और लड़का भी सोचने लगा कि मुझे अब कोई गर्म पत्थर मिलना मुश्किल है। कुछ देर बाद फिर से फेंका हुआ पत्थर गर्म था और पहले की तरह वो पत्थर भी नदी में फेंक चुका था। अब नदी किनारे पर बस कुछ ही पत्थर बचे थे। लड़के ने वे पत्थर भी एक एक करके नदी में डाल दिए, लेकिन कोई भी गर्म पत्थर नहीं पकड़ पाया। लड़का हारा थका फिर मुनि के पास गया और सब बातें बताने लगा कि कई ऐसे पत्थर मेरे हाथ में आए जो गर्म थे, लेकिन उन गर्म पत्थरों का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं पत्थर नदी में फेंक चुका था। मुनि ने लड़के से कहा कि तुम्हारी यही समस्या है। तुम्हारे पास कई मौके आए थे। अपनी करियर लाइफ को ठीक करने के लिए
लेकिन तुम उन मौकों को पहचान नहीं पाए या फिर ये सोचते रहे कि अभी बाकी मौके भी है, लेकिन वे मौके भी बाकी पत्थरों की तरह हाथ से निकल गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर मौके को बड़े ही सावधानी से पहचानने की जरूरत होती है। हमारी जीवन में अनेक मौके आते हैं जिन्हें हम कामयाबी में बदल नहीं पाते। हमें बार बार मौके तो मिलते हैं, लेकिन वे भी पत्थरों की तरह हाथ से निकल जाते हैं और फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।